नमस्कार द शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय बस नजरें हैं आखिर कौन है जम्मू कश्मीर का सीएम। बैठकों का दौर भी जारी है और अगर बात करें जम्मू कश्मीर की जनता की नज़रें भी गड़ी हुई हैं। किसे क्या मैंडेट में यानी किसे क्या ओहदा मिलेगा, कौन होगा सीएम। फिलहाल जो खबरें आ रही है आप सब लगातार हम दे रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला हो सकते हैं आने वाले जम्मू कश्मीर के जो कि सीएम। पर वहीं पर एक ऐसा बयान दिया था असदुद्दीन अवैसी ने, एक ऐसा बयान दे डाला जो सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर ऐसा क्यों कहा? असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सबसे कमज़ोर सीएम होंगे जम्मू कश्मीर के। आखिर ऐसा कहने का क्या मतलब था, बताना चाहेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अगर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उमर अब्दुल्ला भारत के इतिहास में अब तक के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने पूछा कि उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत करने के बाद, जिसमें वर्तमान में 90 से निर्वाचित सदस्य हैं, तब वहां सीएम की क्या भूमिका होगी। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बिल पर अपनी असहमत जताते हुए ओवैसी ने कहा, मेरी पार्टी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बिल का विरोध किया है। बिल में प्रावधान है कि LG 5 विधायकों को नियुक्त करेंगे जो मुझे संवैधानिक रूप से अगर मौजूदा सीएम एक विधायक को नियुक्त नहीं कर सकता है और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मौजूदा LG ऐसा कर सकता है, तो सीएम की क्या भूमिका होगी। उमर अब्दुल्ला भारतीय इतिहास में अब तक के सबसे कमज़ोर सीएम होने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर के लोगों ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया और बहुत निर्णायक फैसला दिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी पहाड़ी और गुज्जर को बांटना चाहती थी, जो नहीं हुआ। बीजेपी ने जम्मू में 27 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने सिर्फ एक, यही मुख्य चिंता है। हाल ही में संपन्न चुनाव में NC कांग्रेस गठबंधन ने 49 यानी 49 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें मिली हैं। इससे पहले आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करना ही केंद्र द्वारा पूरा किया जाने वाला एकमात्र वादा बचा हुआ है और उन्होंने दिल्ली की इसी तरह की मांग से तुलना की है। दिल्ली और हमारे बीच एक अंतर है। दिल्ली कभी पूर्ण राज्य नहीं थी और किसी ने भी कभी उसे राज्य बनाने का वादा नहीं किया था। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था और राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा हमसे किया गया था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों ने इसका वादा किया था और बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 कदम उठाए जाएंगे: परिसीमन यानी डिलिमिटेशन, दूसरा चुनाव और फिर राज्य का दर्जे की बहाली करना। परिसीमन चुनाव हो चुके हैं, अब राज्य का दर्जा बाकी है। यहाँ सरकार बनने के बाद यानी मुझे उम्मीद है कि कैबिनेट का पहला फैसला राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करना होगा और प्रस्ताव प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा। यानी असदुद्दीन अवैसी ने क्यों कहा कि अब तक के इतिहास में जम्मू कश्मीर के सीएम जो अगर उमर अब्दुल्ला बनेंगे तो सबसे कमज़ोर होंगे, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो कि पावर्स जो है LG के पास दी गई है। और पहले हमने बताया कि शेर बिना दांत के शेर ऐसा बनना होगा सीएम का, क्योंकि LG के पास पावर है, जिसके लगातार विपक्षी दलों ने इसका एतराज़ भी जताया था, इसका विरोध भी किया था। वहीं पर LG को और ज़्यादा पावरें देने का मकसद क्या था ये हम तो नहीं जानते, पर लगातार आपने देखा इस पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार जानबूझकर यानी कि यहाँ पे ये कहेंगे कि LG मनोज सिन्हा को और पावरें जिन्होंने दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर की उनकी ज़मीन खिसक गई है। क्योंकि जो बात दावा करते थे जम्मू कश्मीर में भाजपा का ही सीएम होगा, डोगरा सीएम होगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि अगर बात करें तो 50+ का नारा तो लगाते थे, पर उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ज़मीन खिसक गई। और अगर उनका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री किसी भी विपक्षी दल का बनकर आता है तो वो LG के अधीन होगा। ये फिलहाल जो खबर आ रही है, इसीलिए जो असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला जो होंगे, जब सबसे कमज़ोर सीएम होंगे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने अपने जो विचार है उसे प्रकाशित किया। फिलहाल चलिए कुछ ही दिन रह गए हैं, जल्द ही पता चल जाएगा कि जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं खबरें आ रही हैं कि जल्द हो सकती है गठन, तो बैठकों का दौर जारी है। गठन सरकार की जो गठन होने वाला है, जम्मू कश्मीर सरकार में गठन भी होने वाला है। अब देखना यह है कि कौन सत्ता को संभालता है और कौन विपक्ष में किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है। और जनता को क्या लगता है, जम्मू कश्मीर की जनता के जितने भी मुद्दे हैं, अगर बात करें हम डेली वेजर्स का मुद्दा सबसे पहले, होमगार्ड्स का मुद्दा है,
फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स की उस रिपोर्ट का मुद्दा है, आशा वर्कर्स का मुद्दा है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों का मुद्दा है, रहबरे खेल का, रहबरे जंगलात का है, और आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ की जो कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी का मुद्दा है, लैंड डोनर्स का मुद्दा है। अगर माजरत चाहते कोई हम भूल भी जाएँ, होम गार्ड्स का, एसपीओ का, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। अब देखना है अगर उमर अब्दुल्ला वाकई आने वाले समय में अगर बैठ जाते हैं कुर्सी पर, जम्मू कश्मीर की कमान उनके हाथ होती है, तो क्या लगता है वो अपनी मर्जी से फैसले कर सकते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि हमारा जो फैसला होगा वो 90 विधायक करेंगे, ना कि केंद्र सरकार करेगी, ना एलजी करेगा। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा किस तरह से बदलाव होंगे। क्या लगता है कि सीएम बनने के बाद वो पावर्स होंगी जो आज 10 साल पहले जो सीएम थे उनके पास वो पावर थी। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।